बाबा भोलेनाथ की अनुकंपा से 20-21 साल से ये निरंतर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और भंडारा और इस बारात का कार्यक्रम चल रहा है और ये हमें लगता है हमारे लिए गौरव का विषय है, क्योंकि
लोग घर परिवार नहीं चला पाते हैं, और भोले बाबा कृपा से इतने बड़े आयोजन का मुझे निमित्त हर साल बनने का जो ये अवसर मिलता है, ये निश्चित ही भोले बाबा कृपा का परिणाम है, और उसी वजह से मैं कर पाता हूँ। जब शुरुआत की थी आपने तो क्या उद्देश्य लेकर चले? नहीं, जब शुरुआत किया था वो दिन भी है और आज भी है, उनके प्रति समर्पण भक्तिभाव। यकीन मानिए, लोग भले इसको महसूस कर रहे हो कि राजनीतिक विषय है, राजनीतिक स्टंट है, लेकिन मेरे मन में जो वो डे फर्स्ट में था वही आज भी है कि भोले बाबा की भक्ति का। और यकीन मानिए, तो आज आप छोटा देख रहे हो, अगर भगवान भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद रहा ना तो इससे 1000 गुना आप देखोगे। ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक स्टंट है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्रवासियों को क्या संदेश है? मैं जानता हूँ अब इसके पहले वाले प्रश्न का हमारी बात पूरी नहीं हुई। पत्रकार लोग ऐसा घुमा फिरा के पूछते हैं कि मतलब संदेश जाए, पत्रकारों को ये संदेश जाए कि नहीं राजनीतिक स्टंट है। राजनीतिक स्टंट आज भले लोग समझ रहे हो, लेकिन 25 साल पीछे वापस चले जाए तब देखिए कि वहाँ पे क्या स्थिति थी। ऐसा नहीं था उस समय, केवल समर्पण था। आज वो समर्पण लगातार उनकी कृपा से बढ़ता जा रहा है। जैसा मैं हर बार वरदान मानता हूँ, हे भगवान भोले सबसे पहले मुझे अपने चरणों की भक्ति देना, तो वो भक्ति का परिणाम है कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, निमित्त हूँ मैं। लेकिन कितने लोग आए होंगे आज आपके? वो तो आप दिखाई पड़ रहा है, हमने 10,000 लोग पूरे कार्यक्रम से इनवाइट करना पड़ा कि अपने आप आए? नहीं, ये तो स्वाभाविक है, सूचनाएं तो देनी पड़ेंगी ना, ऐसा थोड़ा है। सूचना पहुंचना, निमंत्रण देना नहीं, सूचना पहुंचना कि इतना एक ऐसा कार्यक्रम है, उस सूचना पे लोग एकत्रित हुए हैं। क्योंकि अब राजनीतिक नेतार्थ तो चर्चा में रहेंगे ही, तो उस लिहाज से क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता? मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि परिवर्तन संसार का नियम है, और हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है कि जब सरकारें निरंकुश हो जाएं, जब हमारे सांसद विधायक जो जिम्मेदार लोग हों वाकई पब्लिक के मुद्दों से दूर हो जाएं, तो फिर बनता है कि हम परिवर्तन करें। और वही परिवर्तन के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। नौजवानों से, माताओं बहनों, नौजवान साथियों से, किसानों से, सभी से आह्वान करता हूँ कि महाराष्ट्र विधानसभा नहीं, उत्तर प्रदेश के स्तर पर परिवर्तन करिए, भारत के स्तर परिवर्तन करिए। क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ये संदेश नहीं देना चाहेंगे कि धर्म पर किसी विशेष पार्टी का अधिकार नहीं? नहीं, मैं तो 3 बार बोल चुका हूँ कि आज आप देख सकते हो कि धर्म कोई एक व्यक्ति, मैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करता हूँ कि इतना बड़ा केदारेश्वर धाम बना के तैयार कर दिया इटावा में। आप देख के आइए, जो एक दम भरती है सरकार, जिसके दम पर आज सरकार पे डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए हुए बैठे हुए हैं, वो हमारे शंकराचार्य जी का अपमान कर रहे हैं। और उसके सापेक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना बड़ा मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। हम लोग लगातार, तो सीधे दिखाई पड़ रहा है धर्म की ठेकेदारी किसी एक व्यक्ति नहीं, कोई एक व्यक्ति, एक सरकार, एक पार्टी सर्टिफिकेट नहीं बांटेगी। धर्म पे सबका अधिकार है और सनातन सबके लिए है। शंकराचार्य को शंकर भगवान का कलयुग में अवतार माना जाता है, इस दृष्टि से आप क्या कहेंगे जो शंकराचार्यों के साथ जो अपमान हुआ है उसको? मैंने तो उसी दिन सद्बुद्धि, सरकार को सद्बुद्धि आए इसके लिए हवन किया था, और खैर सद्बुद्धि तो नहीं आएगी। आप देख ही रहे हो, आज हमारे माता प्रसाद पांडे जी को, उनकी पत्नी के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बुढ़िया कह के संबोधित कर रहे हैं। ये हमारे पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान है। अब क्या मतलब, आप ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए, किसी महिला बूढ़ी हो या कोई भी किसी भी स्तर पे हो, आप बुढ़िया माँ के समान, उनकी अगर उनकी माँ है तो उनकी माँ के समान है, और उनको आप बुढ़िया कह के संबोधित करो, कितनी बड़ी बात, कितने घटिया स्तर में मानसिकता आपसे, कितनी घटिया मानसिकता है। आपने ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया, अभी एक यूजीसी को लेकर के कुछ थोड़ा सा इस तरह की चीजें भी समाज में आ रही है, क्या कहेंगे उसको? नहीं, देखिए, न्यायालय में मामला विचाराधीन है, और हमें लगता है न्यायालय का जो आदेश होगा सबको वो मान्य होगा, सबको उस पर मानना चाहिए। आज सबसे पहले तो शिवरात्रि के महापर्व पर सभी महाराजपुर विधानसभा के वासियों को आज इस कार्यक्रम में जितने लोग 10,000 की संख्या में लोग एकत्रित होकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, मैं उनको, सारे भक्तों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ तथा उनको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। तथा साथ ही शुभकामनाएं दे रहा हूँ अपने भाई मनोज कुमार शुक्ला को, जो विगत कई वर्षों से, पिछले 25 वर्षों से इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, और प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम अपने बड़े विशाल रूप को लेता जा रहा है। तो मैं तो इस बार प्रथम बार कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ, लेकिन देख करके वास्तव में अद्भुत अचंभा हुआ। इतना जो पिछड़ा क्षेत्र महाराजपुर क्षेत्र है, और वहाँ जनमानस में इतना उत्साह इनके प्रति दिखाई पड़ा, भोले बाबा के प्रति दिखाई पड़ा। और मैं पूरी यात्रा में रहा, करीब 10,000 की संख्या में हमारी माताएं, बहनें, भाई, नौजवान सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, और सबका उत्साह बता रहा है कि लोगों के भगवान के प्रति जितनी श्रद्धा है उतना ही विश्वास हमारे भाई मनोज कुमार शुक्ला पर है। और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, और इस क्षेत्र में जिस तरीके से जनसेवा का काम कर रहे हैं, महाराजपुर तो बदलाव होगा ही होगा, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में बाबा जी की जो सरकार है
और नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ लगातार अत्याचार कर रही है। ना तो इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, न नौजवानों को रोजगार है, न छात्रों को शिक्षा है, न किसानों को खाद है। लगातार किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं सभी वर्ग परेशान है। इसके चलते उत्तर प्रदेश में विशेष बदलाव की बयार बह रही है, जिसका आज नजारा ये गढ़ यशोदा नगर का क्षेत्र है, ये महाराजपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ पर पिछले विगत 30-35 सालों से भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता यहाँ विधायक होते रहे। ये एक आदर्श विधानसभा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में इसकी मिसाल होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने पैदल आज भ्रमण किया, जितना पिछड़ापन इस क्षेत्र में है, न सड़कें हैं, न सीवर लाइन की सुविधाएं हैं, न स्वास्थ्य सुविधाएं, न खेल के मैदान है। लगातार इस पिछड़ेपन को देखकर नौजवानों में एक बदलाव की बयार जगी है। मनोज कुमार शुक्ला पर आस्था व्यक्त की है और सबसे बड़ी बात कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी मनोज कुमार शुक्ला पर विश्वास किया। 2 दिन पूर्व कानपुर आए थे और उन्होंने इनको महाराजपुर नरेश की उपाधि दी है और मुझे लगता है उस काम को सार्थक करने महाराजपुर की जनता जा रही है। अगली शिवरात्रि में जब हम लोग यहाँ जुलूस निकालेंगे, महाराजपुर में मनोज कुमार शुक्ला विधायक के रूप में जुलूस में शामिल हो रहे होंगे। बहुत बहुत इस क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को। और समाजवादी पार्टी की ओर से भगवान केदारेश्वर की जो स्थापना हुई इटावा के अंदर, जो शिव शक्ति अक्ष रेखा पर स्थित है, जिस रेखा पर हमारे ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिस रेखा पर वो हमारा केदारेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, इसी तरीके से ये परमात्मा की कृपा हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव पर हुई। जिस स्थान पर वो मंदिर बना रहे हैं भगवान केदारेश्वर का इटावा में, वो भी शिव शक्ति अक्ष रेखा पर स्थित है, जो एक सिद्ध स्थान साबित होने जा रहा है। आने वाले समय में ये एक अद्भुत, अकल्पनीय और एक बहुत बड़ा तीर्थ साबित होने जा रहा है। इसकी भगवान भोलेनाथ की कृपा समाजवादी पार्टी, उसके एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता प्रदेश के सारे भक्तों पर होगी। इसके लिए मैं पूरी तरीके अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव की ओर से आप सभी को, क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बतौर प्रवक्ता अगर हम आपसे बात पूछना चाहें तो क्या समाजवादी पार्टी ने पूरी रणनीति बना दी है मनोज शुक्ला जी को यहाँ से पूरी तरह से जिताकर भेजने की? देखिए, समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में बदलाव की रणनीति बना ली है और उसकी एक कड़ी मनोज शुक्ला साबित होंगे। मनोज शुक्ला जिस क्षेत्र में है, यहाँ हम महाराजपुर की रणनीति बना चुके हैं। महाराजपुर में 35 सालों बाद एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में तो बदलाव निश्चित रूप से तय हो गया है। जब महाराजपुर का बदलाव हो जाएगा तो ये 110% उत्तर प्रदेश में बदलाव होना सुनिश्चित है। कि जब कम परिचय था तब 46,000 मिले थे, अब 46 लाख तो मिलने हैं ना। तो ये कहते हैं इसके लिए कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं मिलता, हौसलों में उड़ान होती है। तो हौसला बुलंद है तो ये पब्लिक देख रहे हैं तो ये भी कुछ नहीं है, बहुत सारे। तो इसलिए जय हो विजयी भव, वोट एंड सपोर्ट। मैं रेखा मिश्रा एडवोकेट हूँ। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मनोज शुक्ला।